इतना इसका वेवलेंथ आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको किनेटिक एनर्जी दी हो, किनेटिक एनर्जी हो तो हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर लो, आ वाली वेलोसिटी ऐसे पुट कर दिया तो उससे रिलेशन बन जाता है HO2m किनेटिक, सीधा बड़ा रन नहीं कर लेना, अदरवाइज ड्राइव कर सकते हो, वेलोसिटी ऐसे पुट कर लो, ये मामला बन। उसके बाद कराया था यदि आप किनेटिक एनर्जी दी हो आप इससे कर, मास वेलोसिटी है तो इससे कर लो, किनेटिक एनर्जी दिया तो आप इससे कर सकते हो। ऐसे मास पुट कर लो, किनेटिक एनर्जी मास किलोग्राम से पुट करना होता है, किनेटिक एनर्जी जॉल में पुट करनी होती है, वेवलेंथ आ जाएगी। उसके बाद आपको कराया था कि ਜਿਹੜੀ बॉडी ऊपर चार्ज होता है, बॉडी ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चार्ज है, इसमें आप बैटरी से वोल्टेज लगाएं, ਜਿਹੜੀ बॉडी ऊपर चार्ज है ਉਹਨਾਂ ਲਈ जो बैटरी ऊपर से वोल्टेज लगाई बार 200 वोल्ट लगाए, इसकी किनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन, 200 वोल्टेज लगाएंगे किनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। यदि आप 300 लगाओगे किनेटिक एनर्जी 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी, जितनी वोल्टेज लगाओगे उतनी बन जाएगी। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड, इसे वोल्टेज अप्लाइड पुट कर लें, जितनी भी वोल्टेज है किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, V is voltage applied। ग्राफ को एक बार इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है, चार्ज दोनों की सेम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज बराबर होंगे, इनकी किनेटिक एनर्जी सेम आई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज बराबर है, आपको कराया था किनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज सेम किनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वोल्टेज इज सेम। मतलब क्या कराया था लैम्डा H ओवर 2m किनेटिक, किनेटिक एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज तो सेम ही होता है वोल्टेज। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले से, इसकी बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये मामला लगाया था, वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 लगाया था आपको मैंने। यस सर। ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आएगी, ये कैलकुलेशन पहले से बेटा की हुई।
यदि हम प्रोटोन के लिए करें कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती है, तो इसको अल्फा पार्टिकल सर आपने ये प्रोटॉन का क्या लिखा है वेवलेंथ 0.28 0.28 वोल्टेज ट्वेल्व पॉइंट 27 0.28 अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 बॉक्स। एक कैलकुलेशन पहले से किए इसका क्वेश्चन लिख लो। An electron is the accelerator by potential difference of electron is accelerated by potential difference of 100 volt. What is wavelength of electron? So 1.227 meters. अब यदि हम इस फॉर्मूले से करते हैं फिर तो काफी टाइम लगेगा। ये इलेक्ट्रोवोल्ट ये तो कैलकुलेशन इजी होंगी नहीं। इलेक्ट्रॉन के लिए आपने ये लगा लेना है क्या बनाया था 12.27 over root v. 75 ने 8 लगाया। है ना 12.27 सर 7 ही लिखवाया था। तो कोई बात नहीं, इसी में वोल्टेज पर आपको 100 वोल्ट लिखे हैं। क्या आ जाएगा 12.27 by 10 1.27 7 227। यदि आपको इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी पूछी हो चार्ज इनटू वोल्टेज ईवी चार्ज इनटू वोल्टेज इतने जॉल 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज इनटू वोल्टेज सीधा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जॉल भी बराबर है। रेडी एनर्जी E into V चार्ज वोल्टेज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऊपर 100 दिया हुआ कितने जॉल आ जाएगा।
उसके बाद एक करना बेटे डेरिवेशन ऑफ Gauss postulate of angular momentum. From de Broglie equation. de Broglie equation. ये आर्टिकल है बोर के अकॉर्डिंग मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है MVR is equal to N is number of orbits. M is mass of electron. Velocity of electron. Distance of electron. That is radius of orbit. Mass of electron, velocity of electron, distance of electron, radius of orbit. और ने फॉर्मूला दिया था एंगुलर मोमेंटम का बिना वेव मोशन के दिया था this formula is given by Bohr without considering wave motion. Bohr ने फॉर्मूला दिया without considering the wave motion. Without बिना वेव मोशन के दिया Louis C. Browning के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन है वेव मोशन electron has wave motion. तो जी मान के चलना है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव कर कोई थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन आएगी वन वेव टू वेव थ्री वेव एंड फोर वेव न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन है इलेक्ट्रॉन या वेव्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन होती है वेवलेंथ है
ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उसकी वेव मोशन है, लैम्डा वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन। Circumference of orbit. Orbit का circumference. Circumference किसके बराबर होता है? 2 pi r. Radius of orbit. अब जो सर्कमफ्रेंस है इसको हमने वेवलेंथ की टर्म में करना। सर्कमफ्रेंस वेवलेंथ के पास लैम्डा वेवलेंथ नंबर ऑफ वेव। ये एक वेवलेंथ है, ये दूसरी वेवलेंथ है, थर्ड वेवलेंथ है, फोर्थ वेवलेंथ है। सर्कमफ्रेंस को वेवलेंथ में डिवाइड कर लेना, सर्कमफ्रेंस उसकी वेवलेंथ में डिवाइड कर दो। वन वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ, थर्ड वेवलेंथ, फोर्थ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें डिवाइड कर लो। उसके बाद बताओ आपको लैम्डा h ओवर m भी होता है, डी ब्रॉगली का। फिर पुट कर लो। फिर m भी आ रहा है। This is derivation. बस बेटा इतने आर्टिकल है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ वेव भी है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है। नंबर ऑफ वेव भी है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है। भाई आप नोट लिख लो। नंबर ऑफ वेव्स of electron in an orbit is equal to n.
n क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मीनिंग बनता है n3 है, उसमें 3 पेयर और इलेक्ट्रॉन बनेगी। n4 है, 4 पेयर और इलेक्ट्रॉन बनेगी। n5 है तो 5 पेयर और इलेक्ट्रॉन। से बड़ा इतने आर्टिकल है, एक बार नोट कर लो, ये समझा देता हूँ। चलो ये समझ लो आर्टिकल, नोट कर लिए सबने? यस सर। यस ये करना है बोर मॉडल ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਰਾबर होंगे। बोर के टाइम वेव मोशन ही पता थी, बोर के टाइम वेव मोशन नहीं होती थी, उसको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन है। फिर लुईस वी ब्राउनी क्या कि इलेक्ट्रॉन की तो वेव मोशन होती है, एंड बोर वेव मोशन का नहीं पता थी। फिर लुईस वी ब्राउनी क्या कि इलेक्ट्रॉन की तो वेव मोशन है। अब हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है विद वेव मोशन, ये विदाउट वेव मोशन है। उसमें मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑर्बिट है, कोई भी मान लो, n4 मान लो, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेव है, टेलीग्राम सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और इसको वेव फॉर्म में मान लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, पहले एक वेव बनाता है, फिर दूसरी वेव बनाता है, फिर थर्ड वेव बनाता है, फिर फोर्थ वेव बनाता है। जितना नंबर है उन्हीं वेव बनी है, 3 वाले 3 वेव, 4 वाले 4 वेव, 5 वाले में 5 वेव। अब इसमें 4 वेव बनती है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसको हमने लैम्डा क्या इज इक्वल टू n लैम्डा। हमें पता है कि पूरी वेवलेंथ की टर्म में निकाले हैं, सर्कमफ्रेंस को वेवलेंथ की टर्म में निकाल दिया, ये वेवलेंथ 1 2 3 4। उसके बाद ये कह दिया कि वेवलेंथ डी ब्रॉग के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है? h ओवर mv। mv सही हो गया मामला, यही बन गया मामला। अब मामला ही बन गया mv और nh ओवर 2। बस एनी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू n। 3 है तो 3 वेव बनेगी, 4 है 4, 5 है 5, 6 है 6, 7 है तो 7 वेव, 6 होगा तो उसमें 6 वेव बनेगी। इसमें थोड़ा वो क्वेश्चन बन जाते होते हैं कि आपको आर दिया तो लैम्डा निकालो, लैम्डा दिया तो आर निकालो। बस आपने कंपनी की क्वेश्चनों के इसमें फार्मूला यूज करो या आप नोट कर लो। इस फार्मूले से क्वेश्चन करना, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा r and v, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो। 2 पाई r n लैम्डा, इससे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डी ब्रॉगिंग वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी।
This is about uncertainty principle. कैमरा ऑफ। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। Eyes off. अब ठीक है बेटा, दिख रहा है? Yes, sir. It is impossible to measure simultaneously both the position and velocity of small microparticle like electron with absolute accuracy. Delta is m delta v greater than or equal, इसका मतलब होता है greater than or equal
uncertain position, uncertain velocity, mass of particle h, सारे का पहले ये सारा एक मैथमेटिकल सा फॉर्मूला है, इट इज ऑल मैथमेटिकल। पहले इसका मीनिंग समझ लो, मैथमेटिकली बाद में। इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स जगह में मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन ना छोटा पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल कभी भी ऐसा मूव ही नहीं कर सकते, उनको मूव ही ऐसे करना पड़ता। इलेक्ट्रॉन इज सच ए स्मॉल पार्टिकल, उनकी कभी ऐसी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मूव ही ऐसे करता है। इसको बोलते हैं अनसर्टेन जीरो। हिगेनबर्ग साइंटिस्ट का नेम है। ये उसने मैथमेटिकली एक फार्मूला बनाया, आपको बताया सारे फार्मूले कहां से आते हैं, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम में साइंस है, वहां से आते हैं। तो ये फार्मूले वाले नहीं ज्यादा देखना, आपने मीनिंग समझना और अप्लाई करना है। सारे क्वांटम में साइंस के थ्रू आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लिए लगती है। इस साइंस से अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन, ये साइंस इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर। अब ये लिख लो, the meaning of this principle is that the meaning of this principle is that electron cannot move. The meaning of this principle is that electron cannot move on a fixed path. The path of the electron is answered. ये सारे टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स साइंस के थ्रू आते हैं। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में कि फॉर्मूला कैसे बना है उसको नहीं देखना, बस इसके मीनिंग करना है कि इलेक्ट्रॉन माउंट फिक्स जगह पे नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन ना छोटा पार्टिकल है, उसको एक मैथमेटिकली फॉर्मूला बनाया हुआ है। अब इसका मीनिंग देख लो, डेल्टा एक्स क्या होती है? डेल्टा एक्स है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को यहाँ इतने डिस्टेंस भी होना चाहिए। पर जब उसको मेजर करते हैं, मेजर करने की ट्राई करते हैं तो कहीं और होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए था, मेजर करते टाइम इलेक्ट्रॉन कहीं और होता है। अब इससे डिस्टेंस ज्यादा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्टेंस पे है, मेजर करते टाइम इसका डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है या इधर भी रह सकता है, कम डिस्टेंस भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो डेल्टा एस क्या होगा? एक्स डैश माइनस एक्स। इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर और इधर। फिर ये वैल्यू जो डिफरेंस आएगा, चेंज मतलब डिफरेंस इन पोजीशन। इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए जैसे इधर हो गया, इधर हो गया, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है। इसका भी प्लस और माइनस इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, आता है इतना डिस्टेंस होना, यहाँ पे चाहिए इधर होगा या इधर होगा। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन सम वेलोसिटी, वही
सपोज कर लो 300 मीटर, वैसे तो काफी ज्यादा होती है। और इसको जब मेजर करते हैं कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मान लो 305 आए, इससे ज्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती। 305 ज्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती। अब डिफरेंस लेंगे तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। प्लस माइनस। इलेक्ट्रॉन बड़ा ही छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो दिखता ही नहीं हमें, एटम ही नहीं दिखता तो इलेक्ट्रॉन कहां से दिखना है। जब एटम ही नहीं विजिबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, तो अपनी पोजीशन चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन कौन चेंज हिज पोजीशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए, इधर चला, इधर चला। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करता है अंदर, चेंज इन पोजीशन, इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। पर्टिकुलर हालत वाले इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उनकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है ते वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। ये चेंज इन पोजीशन है, ये चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब अनसर्टेनिटी, यहाँ पे चेंज का मीनिंग है अनसर्टेनिटी। चेंज मींस अनसर्टेनिटी। पोजीशन वेलोसिटी में जो चेंज आती है, चेंज को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। उनको आप मल्टीप्लाई करो, मास में कोई चेंज नहीं आता। मास यहाँ में बची है, मास और इलेक्ट्रॉन। डू नॉट चेंज। इलेक्ट्रॉन जितने बचे हैं, मास उसका चेंज होना नहीं। वेलोसिटी में चेंज आई, पोजीशन में जो चेंज आई, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी। मास में तो कोई चेंज है नहीं, या तो इससे ज्यादा होगी या इसकी इक्वल होगी। लेकिन ये कम नहीं हो सकता। Is against principle. Is according to principle. सर कैमरा ऑफ। फिर से ऑफ हो गया। देखो हम प्रिंसिपल का मीनिंग देख लो सीधा। उनका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा फिक्स तो जाना ही नहीं। उसके बाद ये मैथमेटिक प्रिंसिपल से याद करना है। प्रिंसिपल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने कभी भी ऐसा नहीं मूव कर, इलेक्ट्रॉन ने ऐसे करके मूव कर। अनसर्ट है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। अनसर्ट प्रिंसिपल, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता। स्मॉल पार्टिकल ऐसा मूव ही नहीं कर सकते, इसलिए एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, मास या ज्यादा होगा, एक कम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए था इतने डिस्टेंस पे। अब इलेक्ट्रॉन कहीं और ही है, ये डिस्टेंस ज्यादा भी आ सकता है तो कम भी आ सकता है, इधर भी तो हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी रह सकता है। पोजीशन में चेंज आ रही है, इसका मतलब डिफरेंस और पोजीशन में डिफरेंस आता रहता है। ये ना डिस्टेंस है, x डैश है,
इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना और Hi, इतना। sir, I am not getting anything. Hola, señor, no obtengo nada. ये क्या हुआ था? पीछे में चेंज आती है, होना इधर चाहिए, इधर होगा इधर होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो वेलोसिटी में भी चेंज आती है, मान लो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए और मेजर करते टाइम इतनी आती है, इसकी वेलोसिटी पीछे चेंज होना है, वेलोसिटी इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस। तो वेलोसिटी पीछे इलेक्ट्रॉन दी चेंज होती रहती है, मतलब है कि वेलोसिटी पीछे इलेक्ट्रॉन गो ऑन चेंजिंग। go on changing, पीछे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन दी चेंज होती रहती है। यदि हम ये कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी है, यदि हम m ना मल्टीप्लाई कर दिए चेंज इन मोमेंटम, मास में तो चेंज आना नहीं, चेंज इन मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन जितने मर्जी आएगा मास ही चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करे इस मास का एनर्जी चेंज, इसके मास में चेंज नहीं आता, इनका मल्टीप्लाई या ज्यादा होगा या इक्वल होगा पर लेस नहीं होता। अब इसकी सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस अनसर्टेनिटी, इसको हमें इक्वल मान के चलना है, इसमें हमने ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल मान के, और मान लो कि इसकी इक्वल है, ज्यादा भी हो सकता है घट भी हो सकता है, पर इक्वल मान के जो लेस तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें ये सारा कांस्टेंट है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं करनी, इसमें कोई चीज चेंज नहीं करेगी, h4 बाई चेंज नहीं होते, फिर ये कांस्टेंट के बराबर हो, ये कांस्टेंट बराबर होने का मतलब होता है इसकी वैल्यू को आप, यदि इसकी वैल्यू मोर होगी तो इसकी वैल्यू लेस होगी, कांस्टेंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू मोर है, इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, या फिर इसकी वैल्यू लेस होगी तो उसकी मोर हो जाएगी, कांस्टेंट इक्वल है, डेल्टा एक्स इज मोर दिस मोर लेस, यदि ये लेस है तो मोर हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए ड्यू टू कांस्टेंट, डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि कांस्टेंट है
ये ज्यादा ही घट जाएगा, घट है तो ज्यादा। एम डेल्टा अब मास तो चेंज करता नहीं, मास में चेंज आती है, फिर हम लिख सकते हैं मास में तो चेंज आ गई नहीं, फिर इसमें कि कांस्टेंट ने इक्वल होगा। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी मतलब चेंज, अनसर्टेनिटी क्या होता है? चेंज। Uncertain velocity proportional to uncertain velocity. या मोमेंटम भी लिख सकते हैं और मोमेंटम, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आती, मास में तो चेंज आती नहीं, फिर उसमें अनसर्टेन वेलोसिटी और मोमेंटम, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो उसको कम हो जाएगा। अनसर्टेन वेलोसिटी लिख लो, uncertain velocity is greater then uncertain velocity becomes smaller. Becomes smaller. If uncertain Sir, the velocity greater होगी, velocity becomes smaller. क्या सर ये क्या लिखा है आपने, ये पैरा क्या लिखा है आपने, बताना। ये वाला? यस सर। अभी किसके बाद एक्सप्लेनेशन आ रही है? सर वहाँ पे uncertainty in position नहीं आएगा, becomes smaller. Position आ रही। If uncertain velocity is smaller,
Unsteady position versus to uncertain velocity or momentum. Uncertain velocity is greater, uncertain position becomes smaller. ये स्मॉल है तो ये लार्ज हो जाएगा, ये लार्ज है तो स्मॉल हो जाएगा. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग both velocity and position can be made accurately together. अब इसका मीनिंग समझो. पहली गल तो सब तो पहले इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन ने एक जगह फिक्स मूव नहीं करना. ਜਿਹੜੇ छोटे पार्टिकल होंगे है उन्हां दी मूवमेंट ही इधर होंदी है, इधर इधर करके मूव करते हैं, वो सीधा मूव ही नहीं कर सकते. स्मॉल पार्टिकल ऐसा मूव ही नहीं कर सकते, मूव ही ऐसे करते हैं. उसने एक मैथमेटिकली फार्मूला सा बना दिया हो कि स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव ही नहीं कर सकता. जैसे डस्ट पार्टिकल नहीं होते, डस्ट होती है तो डस्ट कभी सीधा थोड़ी मूव करती है. एयर में जो डस्ट होती है, Yes, sir. यस सर. एयर में डस्ट है सीधा नहीं मूव करती ना. Yes. कभी के उस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है. उसको इन्हें एक मैथमेटिकली फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया. जैसे डस्ट मूव करती है एयर में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है. स्मॉल पार्टिकल ऐसा मूव ही नहीं कर सकते, तो मूव ही ऐसे करना पड़ता है. और उसके लिए ये आपको सारा ये फॉर्मूला लगाया. जब हम स्पोर इलेक्ट्रॉन को अभी थोड़ा समझ लो. आप मान लो इलेक्ट्रॉन है, हम इसके ऊपर लाइट फाल करेंगे, लाइट से ही इलेक्ट्रॉन दिखते हैं. मतलब हम इलेक्ट्रॉन को देखने की ट्राई करें तो लाइट तो फाल करनी पड़ेगी ना आपको. लाइट के बाद ही इलेक्ट्रॉन दिख सकता है आपको. वैसे तो इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं है, वैसे हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते. तो मान लो कि हमने लाइट फाल की, तो लाइट जब फाल करेगी वो इलेक्ट्रॉन की पीछे वेलोसिटी को चेंज कर देगी. ਜਿਹੜੇ क्वांटम है दी पीछे वेलोसिटी ਨੂੰ चेंज कर. इलेक्ट्रॉन ना छोटा है कि उनके ऊपर लाइट भी पैंदी है ना. इलेक्ट्रॉन ना छोटा पार्टिकल है, जब उनके ऊपर लाइट भी पड़ती है ना तो लाइट के क्वांटम से पीछे वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं. पीछे वेलोसिटी चेंज हो जाती है. उसके बाद ये वेलोसिटी भी चेंज, पीछे भी चेंज. और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जा रहा हो, जैसे एक बॉल मूव कर रही है, तब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ना इसकी विज़न चेंज होगी ना इसकी वेलोसिटी चेंज. इस वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं है. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट. लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए
भाई बॉल है, बॉल इज मूविंग, हमने इसकी विजुअलाइज करनी है, इसको लाइट फॉल करनी पड़ेगी। लाइट फॉल करोगे तभी हमें कुछ चीज दिखती है, कुछ चीज दिखती है कैसे, रेडिएशन फॉल होती है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो क्वांटम इसकी क्लासिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकता। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसकी पीछे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, नो एरर, नो एरर इन वेलोसिटी एंड पीछे, जितनी वेलोसिटी उतनी रहेगी। मतलब एक बॉल जा रही है उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, एक बॉल जा रही है उसकी पीछे वेलोसिटी थोड़ी चेंज होगी, क्वांटम उसकी पीछे को चेंज नहीं करेगा। कहना चाहिए पीछे वेलोसिटी इसका कि प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का कोई यूज नहीं होने लगे स्मॉल ऑब्जेक्ट है। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट like electron, like electron। सपोज हम कोई एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसके ऊपर लाइट फॉल करे, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो क्वांटम जो है इसकी पोजीशन वेलोसिटी को चेंज कर दे, पीछे भी चेंज होएगी, वेलोसिटी भी चेंज। इलेक्ट्रॉन है छोटा है कि पीछे वेलोसिटी भी चेंज है। When radiation falls on the atom and the orbital, quantum radiation change the position velocity of electron equal to 0 नहीं है, not equal to 0। जब स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट आ गई
इतना कंप्लीट करो। But it is your smaller wavelength falls on the electron, energy of quantum increases, velocity of electron. डेल्टा एक्स कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सर हमने यहाँ पर वेवलेंथ लार्ज क्यों लिखी है? स्मॉल आर। Yes, sir. इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट के क्वांटम आते हैं। क्वांटम इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देते, इसमें भी चेंज आएगी, वेलोसिटी में आएगी। यदि इसकी वेवलेंथ स्मॉल हो तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली होती है। इसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, ये एनर्जी इसको देगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और पोजीशन में चेंज कम आएगी। जब ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट स्मॉल वेवलेंथ में डालोगे, इसके ऊपर डालोगे जिसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो जाएगी, इसकी एनर्जी इसको दे देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा चेंज आ जाएगी, इसमें कम चेंज आएगी। और यदि आप बड़ी वेवलेंथ में लाइट डालते, ये वाली लाइट डालते, परमली लाइट डाले, इससे वेवलेंथ लार्ज हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम है,
एनर्जी वेरिंग यूनिवर्सली एनर्जी कम है, वेलोसिटी कम चेंज जाएगी, विजन भी ज्यादा है। तो आपने ये याद करना है, वेवलेंथ स्मॉल है, ये लेस होता है, मोर होता है, लार्ज होता है, मोर होता है, लेस, दोनों लेस नहीं हो सकते। बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी कैनॉट बी स्मॉल। देखो बहुत पीछे है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, देखो बहुत पीछे है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी मेजर्ड। इस क्वेश्चन का ये इसका एक ही थ्योरी क्वेश्चन बनता है। ये सारा प्रिंसिपल एक्सप्लेन है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे, यदि इसकी वेवलेंथ कम हुई, ये वेवलेंथ ज्यादा हुई, फिर डेल्टा एक्स मोर होगी, लेस होगा, ये वेवलेंथ कम हुई, उल्टा होगा। इसका कि इलेक्ट्रिक फिशन ओवरऑल तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन फिक्स जगह में मूव नहीं कर सकते। वेवलेंथ ज्यादा से एनर्जी कम होती है, क्वांटम एनर्जी, ये क्वांटम प्रिंसिपल बेटा कंप्लीट हो गया। इसके आगे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट टाइम करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो हमारा टेस्ट होना है उसका सिलेबस क्या है? उसमें फर्स्ट चैप्टर तो सारा, यस सर। फर्स्ट चैप्टर सारा आना है और इसका पार्ट फर्स्ट आना है क्वांटम नंबर से पहले वेव मैकेनिकल मॉडल नहीं आना, ओके सर। पहला पार्ट। एंड बड़ा है ये न्यूक्लियर के आधार इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है वो उदा सीधा मूव ही नहीं कर सकता। तो जैसे डस्ट मूव करती है, उल्टा पुल्टा मूव करती है डस्ट, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उसके लिए प्रिंसिपल बनाया, उसका नाम है हेजलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने इसको मैथमेटिकल बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी पोजीशन दोनों चेंज होते रहती है, सेम नहीं रहती है। पोजीशन भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। पोजीशन क्या है, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई h ऑफ 4 पाई से या तो ज्यादा होगा, इक्वल लेस नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि यदि हम लाइट की वेवलेंथ डालें
बड़े ऑब्जेक्ट में फर्क ही नहीं पड़ता, बॉल जा रही है, कुछ ही जा रहा है, बड़ी चीज जा रही है, गाड़ी जा रही है, व्हीकल जा रहा है, तो उसमें लाइट पड़े से कोई फर्क तो बना नहीं। बड़े ऑब्जेक्ट ਦੀ प्रिंसिपल अप्लाई ਹੁੰਦਾ है, छोटे ਲਈ अप्लाई ਹੁੰਦਾ है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोटा है, क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी को चेंज कर देता है, इसमें भी चेंज आएगी, वेलोसिटी भी चेंज आएगी। बड़ी वेवलेंथ ऐसे होगा, छोटी वेवलेंथ उल्टा होगा, और दोनों कभी कम नहीं हो सकते। both cannot be small है, स्पेशल वेलोसिटी को हम ठीक से माइल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन कहां पे, इसका मतलब क्या है, ਅਸੀਂ पक्का नहीं दस सकते कि इलेक्ट्रॉन कितने करते होएगा। इलेक्ट्रॉन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ये ऑर्बिटल है, आपको करा दिया ना ऑर्बिटल, Yes. इमेजिनरी बाउंड्री। इलेक्ट्रॉन के बीच होगा पर ये नहीं पता कितने होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा पर ये नहीं पता कहां पे। ओके बेटा, अपनी असाइनमेंट या प्रॉब्लम इकट्ठियां कर लेनी है, Thank you, sir. ठीक है बेटा। ओके बेटा।